अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज मैं जो सेशन लेके आई हूँ वो बेसिकली फिंगर अबेकस है। ठीक है, फिंगर अबेकस से हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे कि फिंगर अबेकस होता क्या है। नॉर्मली सबको पता है कि अबेकस क्या होता है। अबेकस एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जो कैलकुलेशंस है वो बहुत इजी वे में, बहुत स्पीडी वे में हम लोग कर सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। सो सिमिलरली हम अबेकस जो है, आपने देखा एक वुडन फ्रेम होता है, इस तरीके का वुडन फ्रेम होता है अबेकस। मैं एक जो इंस्ट्रूमेंट है उससे आपको एक अलग सेशन में उसको पूरा क्लियर करूँगी, एक मैं सेशन लूँगी अलग से, बट मैं अभी एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि अबेकस बेसिकली क्या होता है। एक मेटालिक वुडन फ्रेम होता है, ओके, जिसमें हम ये रॉड्स होती हैं, ठीक है, और एक ही बीच में रिजल्ट बार होता है, ठीक है। ये जो लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं रिजल्ट बार और दी यूनिट बार, ओके, जो हमारा रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है, ओके। एंड ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है अबेकस इंस्ट्रूमेंट। ऊपर वाले जो ऊपर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हेवन, एंड जो लोअर पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं अर्थ, ओके। एंड इस तरीके से आपने देखा होगा बीड्स होती है, ठीक है, इसके अंदर बीड्स होती है, ओके ओके, इस तरीके से बीड्स होती है, ओके। सो जो हमारी जो बीड्स होती है, बेसिकली जो यूनिट बार है हमारा, ये जो रिजल्ट बार है, उस पर डॉट्स होते हैं, ओके। ये सेगमेंट्स जो होते हैं, ये सेगमेंट्स को डिवाइड करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा H2O, राइट, वंस, ओके, टेंस एंड हंड्रेड्स, ओके, 100 वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। सो राइट हैंड साइड, जो हमारा राइट हैंड साइड हमेशा होता है वो वंस होता है वैल्यू का। अगर कोई भी नंबर लिखते हैं, हम डिजिट लिखते हैं, सपोज हमने लिखा है 232, ओके, सो ये हमारा जो राइट हैंड साइड होता है वो हमेशा वंस का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, O, 3 टेंस वैल्यू एंड 2 100 वैल्यू, एंड सो ऑन, ठीक है, 1000, मिलियंस एंड बिलियन, सो ऑन। हम लोग उसको नंबर सिस्टम में हमने ये पढ़ा है, एंड एक और मैं सेशन लूँगी नंबर सिस्टम के, वो हम उस पर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होता है। अब देखो, अब जैसे बीट्स होता है, जो हेवन होता है, जब हमें मूव करना होता है बीट्स को यूनिट बार पे हमें लेके आना है, ठीक है। सपोज मैं 1 को लेके आऊँगी अभी यहाँ पे, ये मेरा यूनिट बार पे ही है, इसको मैं इरेज करके यहाँ पे रखूँगी। अगर मैं बीट्स को यहाँ पे यूनिट बार पे लेके आई तो मेरा जो ऊपर का हेवन का होता है वो 5 रिप्रेजेंट करेगा। अगर 1 प्लेस है तो 5 है, 10 प्लेस है तो 50 है, 100 प्लेस है तो 100 है, ऐसे सो ऑन है, ठीक है। जो अर्थ है, अर्थ पार्ट की बीट्स है, वो रिप्रेजेंट करती है वैल्यू 1। हर एक जो वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करती है 1। अब जैसे हम मूव करेंगे, इसको हम मूव करेंगे तो हम अर्थ का जो होगा बीट्स को हम ऊपर, जब हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो यानी हम एडिशन कर रहे हैं। जब हम रिजल्ट बार की तरफ ऊपर लेके जाएंगे तो हम एडिशन कर रहे हैं, और जब हम नीचे लेके आएंगे, हम इसे इंडेक्स फिंगर से जब नीचे लेके आएंगे तो हम ये माइनस कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो जैसे ही रिजल्ट बार पे जो भी बीट्स होगी उसके हिसाब से वो रिजल्ट आंसर आपका देता है, ठीक है। ऐसे ही हेवन में हम अप एंड डाउन करते हैं इंडेक्स फिंगर से, हम थंब का यूज़ नहीं करते। तो ये मैं पूरा एक अलग सेशन आपको इंस्ट्रूमेंट के साथ में लूँगी नेक्स्ट वीडियो में मेरा। सो अभी हम बात करते हैं फिंगर से, ठीक है। फिंगर से हम कैसे कैलकुलेशन, अब ये इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट तो हम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेके जा सकते हैं, कहीं नहीं लेके जा सकते। आपने कुछ स्टूडेंट्स को देखा होगा कि वो टक 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 ऐसे करते हैं, फिंगर्स की हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो फिंगर से हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो हम चीज़ें सीखेंगे। हम सिर्फ एक मैं आपको सिर्फ एक आपका रिप्रेजेंट करूँगी, आज मैं सिखाऊंगी कि फिंगर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यूज़ को। जो राइट हैंड होता है वो हमारा 1 से रिप्रेजेंट करता है, जो लेफ्ट हैंड होता है वो हमारा 10 से रिप्रेजेंट करता है, ओके। अब हमारा जो इंडेक्स फिंगर है राइट हैंड की, ये 1 है, देन ये 2, देन ये 3, एंड देन 4, एंड दिस इज माई 5, ओके। नाउ ऑल दीज फिंगर्स आर ओपन, 5, 6, 7, 8 एंड 9. So my right hand will represent as my 9, okay. Similarly tens मेरा रिप्रेजेंट करेगा आपका लेफ्ट हैंड, सो 10 इंडेक्स फिंगर, 20, 30, 40 एंड 50, थंब विल रिप्रेजेंट एज 50. राइट हैंड का थंब रिप्रेजेंट करेगा 5 एंड लेफ्ट हैंड का थंब रिप्रेजेंट करेगा 50. एंड इसकी जो फिंगर्स होती है हमारी, इंडेक्स, मिडल, रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर, वो हमारा 1 राइट हैंड का 1 वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, एंड ये हमारा 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर?
अब जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया तो सारी फिंगर्स मेरी क्लोज है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग एज माई ज़ीरो वैल्यू, ठीक है। अब जैसे मुझे आज मैं राइट हैंड का यूज़ करती हूँ कि अगर मुझे सपोज 2+2 करना है तो 2+2 मैं कैसे करूँगी, 1 2 ओपन करूँगी, ठीक है, देन 1 2, सो आई विल काउंट हैज 1 2 3 4, सो आंसर विल बी दी 4, ओके। मैं इधर ले लेती हूँ इसको, आपको इधर से दिख रहा होगा, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ इधर, ओके। 2 + 2 आंसर, ये स्मॉल डिजिट है तो इजी वे में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बट जैसे नंबर्स ला जाते हैं, यूज आते हैं नंबर्स, तो हम उसको कैसे इजी वे में कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिंगर्स, वो हम लेटर सेशंस में पढ़ेंगे। टोटल 8 लेवल्स हैं एंड हम लोग हर एक लेवल्स का हम लोग मैं स्टार्टिंग में आपको एक डिस्क्रिप्शन दूंगी, आपको समझाऊंगी कैसे करते हैं, एंड देन वी विल टेक अप द क्वेश्चंस, हम लोग रिविजन करेंगे एंड आप धीरे धीरे कैलकुलेट, आप फिंगर्स को मूवमेंट करोगे ना फिंगर्स को, तो आपको ईजी वे में आपको डेली प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, ठीक है। सो अभी मैं ले रही हूँ 2 + 2, सो 2 1 2, अगेन +2, 2 फिंगर्स को ओपन करना, नेक्स्ट फिंगर, नेक्स्ट नंबर, सो 1 2, नाउ द आंसर विल बी द 4, ओके। 5 + 4, नाउ राइट हैंड 5 सिंगल डिजिट है, वंस वैल्यू है, ठीक है, तो 5, दिस इज माई 5 1 2 3 and 4, so 5 6 7 8 9, so आंसर विल बी दी 9। ये सिंपल है कि आप देख के काउंट कर सकते हो, बट अगर सपोज कॉम्प्लेक्स आ गई, ठीक है, हमारे पास में फिंगर नहीं है, तो हम उस समय क्या करेंगे, है ना, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट सेशंस में सिखाऊंगी। अभी मैं जस्ट सिंगल वैल्यू का एडिशन आपको बताया है, देन मैं आपको सब्सट्रैक्शन भी बताऊंगी कि हम उसको कैसे क्लोज करके करते हैं, ठीक है। अब जैसे डबल डिजिट आ गया, 10 + 20, 10 + 20 10, okay, this is my 10 value, left hand 10 20, so 10 and 20, 10 20 10 10 and 20, 10 20 30, so this is my 30, okay। ये वाला जो 10 लेफ्ट हैंड है 10 वैल्यू का, ये हमारा हर फिंगर जो है वो 10 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 50 हो गया, जैसे ही इसमें हो गया ये हेमश, एक सेकंड, मेरा बेटा आ रहा है बीच में तो 1 2 3 and 4, ठीक है, तो ये हमारा 4 हो गया। ऐसे ही 10 लेफ्ट हैंड का हम लोग 10 यूज़ करेंगे, तो 10 20, नेक्स्ट वैल्यू इज 20, नेक्स्ट नंबर इज 20, सो 10 and then 20, so answer will be 10 20 and 30, so answer will be 30। 50 + 30, 50 50 + 30 50, 10 20 30, तो 50 60 70 80, ओके, सो आंसर विल बी दी 80। आपको फिंगर्स का हेल्प से करना है, 50 + 80, 50 10 20 एंड दिस इज माई 30, तो 50 60 70 and 80, ओके, दिस इज माई 80, ओके, सो आंसर विल बी दी 80। नाउ 50 + 40, 50 + 40, 50 10 20 30 and 40, all my fingers are open, this representing as 90, okay, so this is how we will do the calculation। now 5 + 4, simple, 5 + 4, 5 1 2 3 and 4 9, okay, ये अभी हमने किया था 9, ठीक है। सो मेरा जो राइट हैंड होगा वो 9 रिप्रेजेंट करेगा और मेरा जो लेफ्ट हैंड होगा वो 90 रिप्रेजेंट करेगा। सो तो टोटल वी आर हैविंग द 99 वैल्यू, ओके। ऐसी 100 है, थाउजेंड्स हमारे फिंगर्स में ही है। सो हम इसको कल हम लोग 2-3 और एडिशंस के सम्स लेंगे एंड देन मैं आपको सब्सट्रैक्शन बताऊंगी, ओके। सो आज जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका आप लोग प्रैक्टिस करना, जस्ट फिंगर मूवमेंट करना, जस्ट फिंगर कैलकुलेशन, सिंपल डिजिट, दो डिजिट के आप लीजिए एंड जस्ट राइट हैंड को ओपन करिए, क्लोज करिए, ठीक है। अभी तो ओपन ही करिए, ठीक है, क्लोज का मैंने अभी आपको इस सेशन में नहीं बताया है। सो आप इसको ओपन करिए एंड वैल्यूज़ को ऐड एंड एडिशन करिए एंड उसका रिजल्ट देखिए, ठीक है, ओके। थैंक यू, हम कल वापस मिलेंगे इसी टाइम पे, इसी सेशन पे। थैंक यू।